महिलाएं ही पुरुषों को पिता बनाने का सौभाग्य देती है, लेकिन औरतों की गलतियों की वजह से एक पुरुष कभी भी पिता नहीं बन पाता है। क्या है वो गलतियां, चलिए जानते हैं। वैसे तो बेजुबान पशुओं पर अत्याचार करना एक घोर पाप माना गया है, लेकिन आचार्य चाणक्य के अनुसार जब कोई स्त्री किसी पशु के नवजात बच्चे को नुकसान पहुंचाती है तो उसे कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि जो स्त्री अपने पूर्व जन्म में अनेक पाप करती है उसे भी निसंतान ही रहना पड़ता है। कोई स्त्री अगर पूर्व जन्म में किसी इंसान या जानवर के बच्चे के साथ बुरा व्यवहार करती है या फिर इस जन्म में किसी नवजात जानवर के बच्चे का मांस खाती है तो भी उसे संतान के सुख से हमेशा ही वंचित रहना पड़ता है। स्त्रियों के इन्हीं पापों के कारण उस पुरुष को भी कभी बाप बनने का अवसर नहीं मिल पाता है जो इन स्त्रियों से विवाह करते हैं। वैसे कहा तो ये भी गया है कि पति या पत्नी में से अगर किसी एक के भी कर्म खराब रहे तो दोनों को ही संतान का सुख नहीं मिल पाता है। दोनों में से अगर किसी एक ने अपने पूर्व जन्म में किसी नवजात के साथ अगर बुरा व्यवहार किया हो तो उसकी सजा उन्हें इस जन्म में जरूर मिलती है। वो इस जन्म में माता पिता बन तो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी संतान के साथ समय बिताने को नहीं मिलता है। मतलब कि या तो किसी न किसी कारण उनकी संतान उनसे हमेशा दूर रहती है या फिर उन माता पिता की मृत्यु समय से पहले ही हो जाती है और वो संतान सुख को भोग नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन बुरे कर्मों के बाद संतान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जिस दंपत्ति को संतान नहीं हो रही हो उन्हें संतान की प्राप्ति के लिए कई सारे उपाय बताए गए हैं। चलिए उन उपायों के बारे में चर्चा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस भी पति पत्नी को संतान प्राप्ति में समस्या का सामना करना पड़ रहा है उन्हें रामेश्वरम धाम की यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। कहा जाता है कि पति पत्नी को साथ में इस यात्रा पर जाना चाहिए। वहां जाकर उन्हें सर्प पूजन की विधि को भी संपन्न करना चाहिए ताकि उनके पितृदोष समाप्त हो जाएं। कई बार पितृदोष के कारण भी संतान प्राप्ति में परेशानी आती है। इस पूजा के बाद उनके घर में संतान की प्राप्ति जरूर होती है। वहीं अगर शादी के कई वर्ष बाद तक अगर किसी विवाहित जोड़े को संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो ज्योतिष शास्त्र में उन्हें गाय के बछड़े की सेवा करने का सुझाव दिया गया है। अगर वो गाय और उसके बछड़े को अपने खाने का आधा हिस्सा दान करते हैं तो उन्हें जल्द ही एक सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में ये भी कहा गया है कि अगर किसी दंपत्ति का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है या फिर तमाम प्रयासों के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो हो सकता है कि उनका गुरु ग्रह कमजोर हो। कुंडली में गुरु कमजोर होने से दाम्पत्य जीवन में कलेश और निसंतानता की परेशानी रहती है। इसीलिए गुरु ग्रह की स्थिति ठीक करने के लिए पति पत्नी दोनों को गुरुवार के दिन व्रत रखना चाहिए। पीले वस्त्रों को धारण करके पूजा करनी चाहिए। साथ ही पीली वस्तुओं जैसे गुड़ और चना और पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। अब आपने ये तो जान लिया होगा किसी नवजात शिशु या फिर जानवर के बच्चों को प्रताड़ित करने वालों को अपने जीवन में संतान के सुख से वंचित रहना पड़ता है। लेकिन इससे भी बड़ा एक और पाप माना गया है और वो है अजन्मे बच्चे की हत्या। आजकल के समय में कई महिलाएं अपना गर्भपात करवा देती है क्योंकि वो बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार नहीं होती, या कई बार परिवार के लोग बेटे की लालसा में बेटी के गर्भ में हत्या करवा देते हैं। ऐसे लोगों को घोर पाप का भागीदार बनना पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार गर्भ में पल रहे शिशु की आत्मा को एक ऋषि के समान माना जाता है। वो आत्मा कर्मों के बंधन से मुक्त शांति और ज्ञान के शिखर पर मौजूद होती है। ऐसे में अगर उस आत्मा को जन्म लेने से पहले ही अगर मिटा दिया जाए तो उसे एक ऋषि हत्या के समान माना जाता है। ये पाप सबसे पहले महाभारत के युद्ध के समय अश्वत्थामा ने किया था। पांडवों का वंश मिटाने के लिए उसने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार कर दिया था, जिसके बाद इस पाप के लिए श्री कृष्ण ने उसे समय के अंत तक कोढ़ी बनने रहने का श्राप दिया था। इसीलिए भ्रूण हत्या करने के ख्याल को अपने मन में भी लाना नहीं चाहिए। देवी भागवत के अनुसार गर्भ में शिशु की हत्या करने पर कुंभिपाक नरक प्राप्त होता है, जिसके बाद पापी को सुअर, गिद्ध, कौआ और सांप के रूप में आत्मा को कई योनियां बितानी पड़ती है। नारद पुराण में गर्भपात कराने वाली स्त्री को अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का सम्मान या आदर प्राप्त नहीं होता है। आप ये समझ ही गए होंगे कि किन कारणों से इंसान को संतान की प्राप्ति में समस्या का सामना करना पड़ता है। साथ ही उनके उपायों के बारे में भी आपने इस वीडियो में जाना है। वहीं अगर आपके अंदर भी कोई ऐसा ही सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो करिएगा।